हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाइड डिफेंस चैनल पर। और आज हम लोग एक ऐसा वीडियो यहां पर देखने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम की चीज़ है। तो यस, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का वो कॉन्सेप्ट जो कि पिछले 10 सालों से फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन में काफ़ी सारा समय वेस्ट करेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप इन वैल्यूज़ को याद रखते हैं तो ये क्वेश्चंस इतने आसान हो जाते हैं। वहीं पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जहां आपको सच्ची में लगेगा कि हाँ भैया, इसे तो याद कर लेना ही बेहतर है। तो यस, 10 साल से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लगातार पूछा जा रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को ये वैल्यूज मैंने कहीं पर याद करने के लिए बोली हुई हैं तो आपने याद करी हैं क्या? तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इन वैल्यूज को याद ना करने के क्या नुकसान है और याद करने के फायदे तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। तो पहले फायदे दिखा दूं क्या? फायदे अगर मैं दिखा दूं तो ये देखिए, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2024 के फर्स्ट वाले में पूछा गया है, 2022 के सेकंड में पूछा गया है, 2022 के फर्स्ट में भी पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2019 के पहले में पूछा गया है, 2017 के पहले में पूछा गया है, 2016 के सेकंड में पूछा गया है, 2014 के फर्स्ट में पूछा गया है, 2012 के सेकंड में पूछा गया है, तो ये आखिरी 2012 के फर्स्ट में भी पूछा गया है। तो लगातार मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो सभी वैल्यूज हैं इन्हें आप याद करते हैं। हालांकि कुछ दिन आपको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो भैया एक बार मैं आपको इसका ना याद करने के नुकसान गिनवा देता हूं। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर शुरुआत करता हूं कि 18 डिग्री की साइन की वैल्यू जो है वो √5 - 1/4 है। अगर आप इसे याद नहीं रखते हो तो एग्जाम में जब इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या परेशानी देखने को मिलेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग ऐसे लिखते हो कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास साइन ए की वैल्यू जो होती है वो कॉस बी के बराबर होती है जी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं लेकर चलता हूं तो आप इसे ऐसे देखिए कि अगर मेरे पास थीटा बराबर 18 डिग्री है, क्या ये विजिबल है? मेरे ख्याल से विजिबल तो है, काफी विजिबल है। अगर थीटा बराबर 18 डिग्री है तो आप ये कहेंगे कि 2 थीटा और 3 थीटा को जोड़ने पर 5 थीटा आएगा और 5 थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। यस, तो इसी से आप क्या लिख सकते हैं? इसी से आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो कोसाइन 3 थीटा के बराबर होगी। यहां से आप ऐसे कह सकते हैं कि 18 डिग्री अगर है तो वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं, राइट। चलिए आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोसाइन थीटा आ जाएगा, और कोसाइन 3 थीटा लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि कॉस 18 डिग्री की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, कॉस 18 की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो आप इधर से कॉस थीटा और इधर से कॉस थीटा कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास 2 गुना साइन थीटा आ जाएगा, और 2 गुना साइन थीटा आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 बचेगा जी। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप एक्सपेंशन करते हैं किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये सिर्फ साइन थीटा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा, जिसको अगर आप इधर ले आते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा, और इधर से हमारे पास 4 माइनस के 3 अगर बचेगा 1, जो कि इधर आके माइनस के 1 बन जाएगा। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मेन वेरिएबल कौन है? मेन वेरिएबल हमारे पास साइन थीटा है, राइट। अब अगर मैं इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू काउंट करना चाहता हूं तो आप क्या कहेंगे? सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया, अब मैं साइन थीटा की वैल्यू काउंट करना चाहता हूं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से माइनस के बी जो कि 2 है यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4ac हो जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4, जो कि 4 4 जा 16 कर देंगे तो प्लस के 16 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 4 कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। सिंस साइन थीटा की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर माइनस के 2 प्लस माइनस √20 जिसे मैं 2√5 में लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8 आ रहा है, 2 कॉमन लेके अगर आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस के 1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सोचिए कि मैं दो बातों के बारे में आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा, जिसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं हो सकती -1 माइनस के √5/4 के। क्यों? क्योंकि साइन थीटा, थीटा हमारा 18 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो वो नेगेटिव
हो ही नहीं सकता जी, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अब नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब हमारे पास साइन थीटा यानी 18 डिग्री की वैल्यू जो है वो -1 प्लस √5, जिसे मैं √5 -1/4 के बराबर लिख सकता हूं। तो अब आप सोचिए कि अगर मुझे ये पेपर में पूरा सिंप्लीफाई करके साइन 18 की वैल्यू निकालनी पड़े तो कितना ज्यादा समय हो जाएगा। तो हम यहां से कहते हैं कि भैया इससे बेहतर है हम इस वैल्यू को याद कर लेते हैं। तो सर बाकी वैल्यू भी तो याद करनी पड़ेगी। देखिए अब आप याद करने के बजाय आप ये देखिए कि अगर आपको इन वैल्यूज को निकालना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा। वहीं पर सपोज कीजिए अगर आपसे कोसाइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछता है तो कोसाइन 18 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे भाई। परपेंडिकुलर हमारे पास √5 -1 के बराबर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज 4 के बराबर आ रहा है। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 -6 यानी 10 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 2√5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। फिर यहां से अगर आप कोसाइन 18 डिग्री की वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे तो बेस हमारे पास हो जाएगा, अच्छा इसका अंडर रूट भी आएगा है ना, तो बेस आ जाएगा हमारे पास 10 + 2√5 का अंडर द रूट और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4 आ जाएगा। तो यहां से आपने इसकी वैल्यू निकाल के रख ली जी। तो ये तो हुए डेरिवेशंस की साइन 18 की वैल्यू कॉस 18 की वैल्यू आ कैसे रही है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम पेपर में सॉल्व करने बैठेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हो सकता है कोई प्लस माइनस की गलती की वजह से आपको बड़ी गलती भी कर बैठे, तो इनसे आपको बचना है ना। यहां पर ये 18 डिग्री के हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहीं पर अगर आप इसके डबल एंगल की बात करें तो डबल एंगल में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर 3 थीटा वाले फॉर्मूले लगाएंगे, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सर साइन 18 डिग्री है तो ये 3 थीटा से निकल आएगा, ये 2 थीटा से निकल कर आ जाएगा। सो एवरी वैल्यू इज अ वेरी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। हर एक वैल्यू को निकालना हमारे लिए सच में काफी लंबा काम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या याद रखते हैं कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद कर लो और साइन 36 डिग्री की वैल्यू याद कर लो। ये दो वैल्यू से अब आपको मैं कुछ कुछ चीजें सिखाता हूं कि जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। जो साइन 36 डिग्री की वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉस 54 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, है ना जी। और जो साइन 54 डिग्री की वैल्यू है वो आप देखोगे इसी का प्लस वाला फैक्टर है, और जो साइन 72 डिग्री की वैल्यू है वही बेटा इसके प्लस वाला फैक्टर है ना। देखो सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, तो आप कुछ जुगाड़ की मदद से इन सारी वैल्यूज को याद रख सकते हो। और फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से जो साइन 54 की वैल्यू है वो कॉस 36 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 72 की वैल्यू है वो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब tan थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 18 अपॉन में cos 18 रख देंगे तो साइन 18 का न्यूमरेटर और cos 18 का न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बात करते करते याद हो गए, है ना। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं इंडी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं इसके ऊपर। तो ये रहा सबसे पहला सवाल जो 2024 में पूछा गया था कि साइन 12 और साइन 48 डिग्री की जो वैल्यू है इसमें कितनी आने वाली है। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन 12 डिग्री और साइन 48 डिग्री आपको दिया गया है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लग जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगने पर 2 साइन ए साइन बी जो होता है कॉस ए माइनस बी यानी 48 - 12 करेंगे तो 36 आ जाएगा और कॉस 48 + 12 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अरे वाह जी। तो अभी कॉस 36 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने याद करी कितनी होती है, √5 + 1/4 होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 4 और यहाँ पे √5 + 1 माइनस के 2 करेंगे तो √5 - के 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा √5 - के 1 अपॉन में 8 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे गुरुजी ये तो बहुत तेजी से हो गया। तो एग्जैक्टली यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यू याद थी तो आप तुरंत इस वैल्यू को रखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए। देखिए साइन 9 डिग्री की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो साइन 9 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास 1 माइनस के कॉस 18 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा, है ना जी। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आप ये कहेंगे कि सर साइन 9 डिग्री, अच्छा एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका मैं ऐसे निकालना ज्यादा पसंद करूंगा। कैसे, सपोज कीजिए हमारे पास साइन 9 डिग्री माइनस के कॉस 9 डिग्री की बात हो रही है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को क्या करता हूं 1/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्चुअली में क्या करना होगा, मुझे √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जी गुरु जी। तो यहाँ पर √2 चल रहा है। अब आप इसे देखिए बेटा, क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है कि ये कॉस 45 डिग्री और साइन 9 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, और माइनस यहाँ पर हमारे पास साइन 45 डिग्री और कॉस 9 डिग्री लिखा हुआ है जी गुरु जी। हाँ,
तो अब ये देखो आपको दिखेगा कि ये साइन ए माइनस बी का नेगेटिव का फॉर्मूला है, तो माइनस का साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी 45 डिग्री माइनस के 9 डिग्री का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस के √2 और इसकी वैल्यू यानी साइन 36 डिग्री की बात हो रही है, तो साइन 36 डिग्री की बात अगर आप निकालते हो तो ये हो जाता है हमारे पास अंडर द रूट में 10 माइनस के 2√5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अच्छा, तो अब अगर आप इसमें से एक √2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही आप इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस के √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और अंडर द रूट में जब आप इसमें से 2 कॉमन लेके बाहर √2 कर देते हैं तो ये बन जाता है 5, और ये बन जाता है हमारे पास 2 कॉमन लेने पर √5 बन जाता है, और इसके डिवाइड में हमारे पास 4 आ रहा है। तो जैसे ही आप इसे कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास माइनस में अंडर द रूट 5 माइनस के √5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप सोचिए यहाँ पर साइन 36 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, इतना समय नहीं होता है बेटा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनडीए 2022 में पूछा गया था कॉस 36 माइनस कॉस 72 डिग्री की वैल्यू बोल रहा है। देखिए हम जानते हैं कि कॉस 36 डिग्री तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मैं इसे साइन 18 डिग्री के बराबर लिख सकता हूँ जी। अब कॉस 36 डिग्री किसके बराबर होता है? √5 + 1/4 के बराबर होता है, और साइन 36 डिग्री साइन 18 डिग्री √5 माइनस के 1/4 के बराबर होता है। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √5 + 1 आ जाएगा, और माइनस √5 माइनस माइनस +1 आ जाएगा। सो √5 से √5 कट गया तो 2/4, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, सिर्फ वैल्यूज का खेल है और लगातार आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिल रहे हैं, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कह रहा है लेट साइन 2θ बराबर cos 3θ। अगर आपको यह बात याद है कि अगर दो एंगल्स का साइन और कॉस वैल्यू बराबर है, इसका मतलब 2θ + 3θ मिलाकर जरूर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा होगा। हाँ, तो 5θ बराबर 90 डिग्री बन रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब θ बराबर 18 डिग्री के बारे में बातचीत हो रही है। बिल्कुल, ये बात आपने ऑब्जर्व करनी है। अगर θ बराबर 18 डिग्री की बातचीत हो रही है तो इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है 1 + 4 साइन 18 डिग्री पूछ रहा है जी गुरु जी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, और साइन 18 डिग्री जो कि √5 माइनस के 1/4 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 + √5 माइनस के 1 आ जाएगा। सो कैंसल आउट होने पर आंसर आ जाएगा √5। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान हो गया, है ना। इजी चल रहा है सब कुछ अभी तक, तो गुरु जी इजी चल रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 48 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो यहाँ पर माइनस के ट्वाइस ऑफ साइन आ जाएगा c + d/2। 48 और 12 मिलाकर होते हैं 60, 60 का आधा हो जाएगा 30 डिग्री, और फिर आ जाएगा साइन c - d/2। 48 में से 12 गए तो 36, 36 का आधा करेंगे तो साइन 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस के 2 है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इसकी वैल्यू √5 माइनस के 1/4 हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसल आउट करते ही मेरा आंसर जो है वो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस के √5/4 आ जाता है। तो ऐसा आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर मिल रहा है। सर जी ये तो 3 लाइन के अंदर ही हो गया, तो और क्या कह रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। साइन 2θ बराबर कोसाइन 3θ है, तो अगेन ये वाला कंडीशन आपको यही बता रहा है कि θ बराबर 18 डिग्री रहा होगा जी गुरु जी, है ना। तो जैसे ही उसने कहा कि θ हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो 18 डिग्री हो गया, तो साइन θ की वैल्यू बताइए, यानी वो सीधा सीधा आपसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू देखिए सीधा सीधा हमसे √5 - 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वाओ, चलिए ठीक है, समय नहीं बर्बाद करेंगे। व्हाट इज द tan 18 वैल्यू? tan 18 वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन 18 डिग्री, अगर आपको वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, और नीचे आ जाएगा cos 18 डिग्री की वैल्यू। साइन 18 डिग्री जो कि √5 माइनस के 1/4 होता है, और cos 18 डिग्री जो अंडर द रूट 10 प्लस 2 गुना √5/4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट करते ही √5 माइनस के 1/(10 + 2√5 आ जाएगा। अरे वाह, तो ऐसा कोई जवाब दिख रहा है? √5 - 1/10 रूट अंडर द रूट में 10 + 2√5, ये भी आंसर आ गया तुरंत है। 2017 तक पहुंच गए हैं। साइन 18 डिग्री की वैल्यू उसने गिवन दे दिया, तो कह रहा है साइन 81 की वैल्यू बता दीजिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर साइन 81 डिग्री जो है बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से cos 9 डिग्री के बराबर होगा। अब cos 9 डिग्री जो है वो अंडर द रूट किसके बराबर है सर जी? 1 + कोसाइन 18 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 2, हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। अब cos 18 डिग्री की वैल्यू या तो आप इसकी वैल्यू से निकाल लोगे, या तो तुम्हें याद थी। याद है गुरुजी, हमें याद है, दैट इज अंडर द रूट में 10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4।
ये होल अपॉन में 2 अभी भी चल रहा होगा जी, बात तो सही है। इसको फिर से अंडर रूट लगाते हैं इस तरीके से कि ये होल अंडर रूट चल रहा है। जैसे ही आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस अंडर द रूट क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 5 आ जाएगा जी गुरु जी। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, जिसका अभी भी अंडर रूट चल रहा है जी गुरु जी। अच्छा, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, इससे क्या होगा, नीचे कम से कम हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 8 2 जा 16 का रूट हमारे पास 4 हो जाएगा जी गुरु जी। और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 8 प्लस 2 गुना अंडर द रूट क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 5 का होल अंडर रूट आ जाएगा, कुछ ऐसा है ना। तो अभी आप देखेंगे सबके अपॉन में 4 तो है ना। अब मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करता हूं और अंदर वाली वैल्यू आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर रूट ही तो सिंप्लीफाई हो रखा है, अगर किसी को ये रूट सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है। हाँ, ये बात तो सही है। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर करके देखता हूं, इस एक्सप्रेशन का, सिर्फ ऊपर वाले का, क्यों? क्योंकि सर उसका रूट सॉल्व होके यही कोई आंसर आ रहा होगा। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस 2 3 जा 6 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पर 5 का रूट बेटा 25 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 आ रहा है, माई मिस्टेक। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 रूट 5 आ जाएगा, ऐसा जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 1 मिनट सर जी, आपने कुछ तो गलती करी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल गलती करी है। कैसे? मुझे इसका स्क्वायर करना था ना यार, हाँ इसका स्क्वायर करना था। तो सबसे पहले 3 प्लस रूट 5 के रूट का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5, फिर प्लस 5 माइनस रूट 5 के रूट का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस रूट 5, फिर प्लस के 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 3 प्लस रूट 5, और फिर मल्टीप्लाई में अंडर द रूट 5 माइनस रूट 5। मैंने इसका प्रोडक्ट करके देख लिया जी गुरु जी। तो 3 और 5 8, रूट 5 से रूट 5 कर गए, यहाँ पर देखो 8 आ रहा है जी। प्लस अगर मैं 2 गुना अंडर द रूट यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो आप कहेंगे 5 3 15 माइनस 5 बेटा 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 5, ये हो जाएगा प्लस 5 रूट 5, यानी ओवरऑल हमारे पास 2 रूट 5 आ गया। यानी हमें समझ में आया कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका जब मैं अंडर रूट निकालूंगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, यानी हमारा आंसर मैच कर जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब अगर मैं इसको अप्रोच करने की कोशिश करूं तो इसे ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल टास्क था, इसलिए मैंने ऑप्शंस की मदद से देखा कि भैया कौन से एक्सप्रेशन का स्क्वायर जो है इसके अंदर वाली वैल्यू आ रही है, दैट्स इट, अपना काम हो गया, राइट। चलिए 2014 में cos 36 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी, हमने कहा सर जी हमें तो वैल्यू याद है, cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4 होती है। डायरेक्ट आंसर लगाना था अगर वैल्यू मालूम है तो, है ना, 2 सेकंड का सवाल। फिर कह रहा है साइन 18 और cos 36 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए। देखिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4, और cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4। तो जैसे ही आप ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो रूट 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, और नीचे 16 आ जाएगा, कैंसिल आउट करने पर 1/4 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 10 से ज्यादा 10 सेकंड का सवाल हो जाता है, राइट। एंड आई गेस दिस इज द लास्ट। अगर थीटा बराबर 18 डिग्री है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा की वैल्यू मांग रहा है। देखिए अब अगर मैं यहां पर देता हूं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर दिया गया है, या फिर हम लोग क्या करते हैं पहले साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो अगर मैं 2 गुना साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पर 2 गुना साइन थीटा प्लस 1 बचता है जी। अच्छा, अब 2 गुना साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4, यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 दे रखा है। तो जैसे ही आप इसे एलसीएम लेंगे तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा जी गुरु जी। और यहाँ पर एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा 2 गुना रूट 5, ठीक है, या तो मैं इसे 2 से पहले काट ही देता हूँ कि इसे 2 बार काट देता हूँ। तो एलसीएम लेने पर यहाँ ऊपर आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास बेटा 4, और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4, कैंसिल आउट करने पर आंसर आ जाएगा 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग ये सभी वैल्यूज की मदद से, ये जो वैल्यूज मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोले, जिसके लिए मैंने साथ साथ आपको जुगाड़ भी दे दिया कि आप ऐसे ऐसे करके इनको याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। और वहीं पर अगर मैं आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके की कैलकुलेशन कर करके साइन 18 cos 36 इनकी वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो आपको कितनी परेशानी होती, आप खुद सोच के देखिए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है और ये क्वेश्चन देख के आपको बड़ा मज़ा आया हो, और इस मज़े के साथ बेटा एंजॉय कीजिए और इन सारी वैल्यूज़ को याद करके आगे भी आने वाले इस तरह के क्वेश्चंस को इतनी बुरी तरह से मारिए कि हाँ, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप सही जवाब लगा कर आओ। तो थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए। अगर आपको इस तरीके के सारे सेशंस पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।